सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। स्टार्ट गिविंग ऑडिशन अगर तो 1 महीने के लिए आई है। ऑडिशन का इतना कल्चर नहीं था। ऑफ कोर्स ऑडिशन वहाँ पे वो लोग लेते थे। आई हैव बिन सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। ऐसे तो बहुत सारे लोग सिलेक्टेड होते हैं, शो होने से पहले बंद हो जाता है। दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन मुंबई। मैं मुंबई आई हूँ 2016 में, और मैं मुंबई आई थी एक वर्कशॉप करने के लिए। 2 हफ्ते का एक ड्यूरेशन में मैं आई थी। 1 हफ्ते का, आई थिंक 7-10 डेज़ का वर्कशॉप था। और जब मैं आई थी तब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, और तब भी उन्होंने मेरे पहले वो लोग शिफ्ट हो चुके थे, तो उनके साथ ही मैं रह रही थी। तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट गिविंग ऑडिशन अगर तो 1 महीने के लिए आई है। तो मैं मुंबई एक्चुअली घूमने आई थी वर्कशॉप करने के साथ साथ। तो स्टार्ट गिविंग ऑडिशन, क्योंकि क्या है ना कि एक प्रोसेस होता है ऑडिशन का। ऑडिशन कैसे दिया जाता है वो भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट गिविंग ऑडिशन, एक बार तू देख ले, एक्सप्लोर कर ले, उसके बाद अगर तुझे मुंबई शिफ्ट होना है तो देख लेना। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन। पहले तो मैं एड ऑडिशन के लिए गई थी। एक जो तरीका होता है कि नाम बोलना है, देन यू हैव टू शो योर प्रोफाइल लेफ्ट राइट सेंटर, एंड देन यू हाइड, देन व्हाट आर द कम्पिटिटिव ब्रांड्स यू हैव डन। तो वो जो एक ये था, फॉर्मेट था, वहाँ मैंने देखा सबको करते हुए। एंड द फन पार्ट अबाउट मुंबई, हर जगह पे ऑडिशन हो रहा था, एंड देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन ऑल। ऐसे बोलते हैं ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, येस, बट देन इट सीम्ड लाइक एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग टुगेदर। तो अगर आपको किसी ने देखकर उनको लगा कि इफ़ यू आर फिट फॉर समथिंग, वो एक एक्टर भी हो सकता है, वो लोग बोल देंगे अच्छा सुनो ना, वहाँ पे ना नेक्स्ट आराम नगर के उस डोर में और एक ऑडिशन हो रहा है, आई थिंक यू विल बी फिट फॉर इट, गो एंड आस्क द कास्टिंग डायरेक्टर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जहाँ से मैं आई हूँ कोलकाता में, उस टाइम पे ऑडिशन का इतना कल्चर नहीं था। ऑफ कोर्स ऑडिशन वहाँ पे वो लोग लेते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना मैंने मुंबई में पहली बार देखा। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन, क्योंकि ऑडिशन देना भी दैट वाज आल्सो एन आर्ट एंड टास्क, एंड आई न्यू द ड्रिल। तो वैसे ही मैं ऑडिशन देते देते, आई डोंट नो, कोई एक टेलीविज़न शो के ऑडिशन में मैं चली गई थी। और मुझे अभी तक ये भी याद नहीं है कि वो ऑडिशन कॉल मुझे कैसे आया। ग्रुप, बहुत सारे ऑडिशन के ग्रुप्स होते थे, तो शायद उनमें से किसी एक ग्रुप में मुझे पता चला कि मलाड में कहीं पर तो एक ऑडिशन हो रहा था। सो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट शो फॉर एन टी वी। एंड अभी तक एक्चुअली मुझे याद नहीं कि कैसे मुझे मिल गया था वो। एंड दे वर लुकिंग फॉर दैट वाज अ स्टोरी ऑफ 5 वुमेन, 5 गर्ल्स, और आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ बंगाली गर्ल, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ बंगाली गर्ल। तो मुझे नहीं पता हाउ आई गॉट लॉक्ड फॉर द शो क्वीन से हम, दैट वाज माय फर्स्ट शो 2016 में। एंड देन आई वाज वेरी एक्साइटेड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुड नॉट बिलीव दैट आई हैव बिन सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे तो बहुत सारे लोग सिलेक्टेड होते हैं, शो होने से पहले बंद हो जाता है, तो उस वजह से, बट देन दैट वाज द रीज़न आई शिफ्टेड टू काइंड ऑफ इन मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन मुंबई। काफ़ी तो नहीं किया है, 2-3 मैंने मूवीज़ किया था। एंड येस, देयर इज़ दिस मूवी बांगाली बाबू इंग्लिश में। आई थिंक वो जट एंड जूलियट और एक पंजाबी मूवी, 2-3 मूवी के इंस्पिरेशन में वैसे बना था। एंड देन आई वॉज प्लेइंग अ कैमियो ऑफ अ फ्रेंड, द लीड प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट, उनकी फ्रेंड, NRI फ्रेंड। उसके लिए हम सिंगापुर में शूट करने गए थे। एंड पहली पहली बार आप जब शूट करना शुरू करते हो, एंड देन देयर इज़ अ आउटडोर इन फॉरेन, सो एवरीथिंग वाज वेरी एक्साइटिंग अबाउट दैट। उसके बाद बंगाली मूवीज़ मैंने ज़्यादा नहीं किए। उसके बाद मेरे, जैसे कि मैंने मेंशन किया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो लोग ऑलरेडी मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी एक्चुअली कॉल्ड मी कि देयर इज़ अ मूवी वर्कशॉप मुंबई में होने वाला है, एंड द शूट विल बी नॉर्थ बंगाल। उस मूवी के वर्कशॉप के लिए फॉर 7-10 डेज मैं मुंबई में आई थी। सो दैट्स हाउ आई शिफ्टेड इन मुंबई। तो
अगर फ्रेंड्स के हेल्प नहीं होते तो फिर आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन पॉसिबल. आई वाज वेरी शेल्टर्ड, यू नो. कलकत्ता में सब कुछ है, स्कूलिंग, कॉलेज. आई वाज वर्किंग इन कलकत्ता. आई वाज वर्किंग फॉर फ्यू years in Hyderabad. Then again I shifted back to Calcutta. तो मुंबई में आना इट्स अ बिग स्टेप, यू नो, इन लाइफ. एंड देन आपको वो सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, वो मेंटल सपोर्ट मिलना ज़रूरी है. फिनेंशियल सपोर्ट येस, बट मोर ऑफ मेंटल सपोर्ट. और एक अलग शहर में आप जाते हो तो फिर यू नो यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो फॉर्मेट, किसके साथ कांटेक्ट करना है. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में आके इट्स वेरी ईजी टू गेट कॉन्टैक्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी वेलकमिंग कि आइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, एंड देन मिलना ना मिलना दैट्स मोर ऑफ अ लक एंड चांस. बट देन आप बहुत कुछ सीखते रहते हो. मतलब यू सी अदर एक्टर इज गिविंग ऑडिशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आपने उसको देखा एंड देन यू लाइक, ओ वाओ, शी इज़ डूइंग सच अ नाइस जॉब, एंड देन मे बी आई कुड इम्प्रोवाइज एंड डू इट दैट. आप सीखते रहते हो. तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है, लोगों से सीखा है, दोस्तों से सीखा है. एंड देन आई वॉज नॉट ट्रेन्ड एज एन एक्टर. कोई ट्रेनिंग नहीं थी. अचानक से मुझे शो मिलने के बाद मुझे लगा कि ओके, मे बी दिस इज़ इट, एंड मुझे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है. बट येस, दैट इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. वो उसके बाद भी मेरा, आई थिंक उसके बाद ज़्यादा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था. आप जब एक शो कर लेते हो एंड देन योर एक्सपेक्टेशन अबाउट योर सेल्फ राइजेस अप, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना इस तरीके का रोल चूज़ करना चाहिए, उस तरीके का नहीं. बट देन या आई थिंक मुंबई हैज़ बिन वेरी वेलकमिंग टू मी. Yeah, this is our job. Actor has to do justice, and they has to be honest to their character. अगर villain का role आया है, I cannot just say कि मुझे positive ही करना है. And honestly, I don't think कि real life में कोई completely positive या completely negative होता है. ये एक TV का format है. Every web series का एक format होता है, movie, theater, हर एक किसी का एक format होता है. TV का एक format है कि grey shaded बना देते हैं, and that's how it works, you know. Audience also get connected and involved like that. But I don't think कि इसको personally लेने का कोई वजह है मेरे पास. And then it's okay. I mean, people are getting involved. Maybe I'm very convincing doing the bitchy part which I portray. तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि maybe that's how she is. So I don't think कि मुझे कुछ बुरा लगता है. तो I'm very okay with all the comments there, you know. बारिश में मुझे ड्राइव पे जाना पसंद है. एंड देन मुझे ट्रेकिंग, हाइकिंग का शौक़ है. एंड रिसेंटली आई हैव अडॉप्टेड दैट. तो वेस्टर्न घाट के ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं. जैसे रिसेंटली मैं गई थी देवकुंड में. कलसूबाई में मैं जाना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है. एंड देन वी डोंट नो कि ऑफ डे कब मिलने वाला है. देयर इज़ नो संडे फॉर अस. सो इस वजह से मैं प्लान नहीं कर पाई. माथेरंग में गई थी. सो आई थिंक मुंबई में मैं आसपास कहीं पे भी गई हूँ. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आई कांट रियली पिक वन फेवरेट स्पॉट. बारिश में चाय और पकोड़ा मुझे बहुत पसंद है. बचपन से देखती आई है. और बंगाली में ना उसको पकोड़े को, अनियन पकोड़े को प्याजी बोलते हैं. तो मेरे बुआ जी और मम्मी और दादी, वो लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा बनाते थे चाय और पकोड़े के साथ. एंड देयर वाज अ कल्चर कि हम, टीवी का इतना कल्चर तो तब था नहीं, आपस में ही बैठ के बातें करना, या फिर लूडो खेलना, या चेस खेलना, या ताश पार्टी, यही था. सो आई थिंक चाय और पकोड़ा वुड बी माई फेवरेट टू गो मानसून. मेरे पापा, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे. वो लोग आ जाते थे, चिल सेशन होता था. और मैं बहुत ही छोटी थी, तो मैं मॉम एंड डैड के बीच में माई पापा यूज्ड टू बी माई फेवरेट. तो मैं पापा की गोद में बैठ जाती थी बिकॉज माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. तो वो लोग, उनके चाय पे चाय और गेम पे गेम उनका चलता रहता था. एंड देयर डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक, अबाउट स्पोर्ट्स. सो आई टू गेट इन्वॉल्व, आई टू लिसन टू देम. एंड मम्मी बोलती रहती थी कि चाय तो ठीक है, बट ये जो शक्कर है राशन में वो कम हो रहा है, तो उनको बोलो अपने घर से ना थैली भर के शक्कर लेके आए, चाय तो मैं पिला दूंगी. तो आई थिंक बचपन में जो छोटे मोटे मेमोरीज है. कज़िन, आई यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली. आई वाज रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली. तो कज़िन ब्रदर जो है, उनके साथ छेड़खानी. तो आई थिंक दोज वर द प्रेशियस मोमेंट. कोई एक मोमेंट ऐसे तो मैं अभी याद नहीं आ रहा है, बट देन या, दोज वर द प्रेशियस मोमेंट एंड मेमोरीज. हम
तो खोलते ही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की छतरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।